भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। द्वितीय अध्याय के 38 श्लोक तक का सार हम पिछले व्याख्यान में सुना चुके हैं। अब आज 39वें सूत्र 39वें श्लोक से आगे चल रहे हैं। तो देखिए, इस द्वितीय अध्याय को गीता के सभी विषयों का सूत्रण का अध्याय मधुसूदन सरस्वती ने कहा। माने इस अध्याय में गीता में जितने भी विषय वर्णित हैं उनका संक्षेप में उपस्थापन यहाँ किया गया। तो वही भगवान कह रहे हैं, ऐसा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्वमाम शृणु। कहे कि देखो अर्जुन, ये बुद्धि तो हमने तुमको सांख्य संबंधी, ज्ञान संबंधी, माने ये उपदेश हमने तुमको दिया। तो ये जो है कहे कि देखो, ये जो हमने तुमको सुनाया है कि शोक मोह के अपनयन के लिए ये हमने सुनाया, क्योंकि उस अपने धर्म को भी सोच करके तुमको इससे नहीं हटना चाहिए, जो युद्ध से। तो ये सब हमने सुनाया है, लेकिन हम इसको परमार्थ दर्शन के हिसाब से नहीं कह रहे हैं। हम तुमको यहाँ अब इसका उपसंहार करके बता रहे हैं। जो कुछ हमने बताया तो कह रहे हैं कि उसको अब उपसंहार उसका करते हैं, संक्षेप में पुनः तुमको बता रहे हैं। देखिए, उपदेश में होता यह है कि प्रसंगानुसार एक ही विषय कई बार आते हैं, और वक्ता यदि समझता है उचित तो उसका वो पुनः पुनः उपदेश करता। तो आत्म तत्व इतना दुरूह है कि उसका उपदेश भी कई बार, श्रुति भी तत्वमसि तत्वमसि ये 9 बार कहती है। तो वो किस लिए, कई चीज़ को कहने के लिए 9 बार 9 वाक्य आए, तो किस लिए? इसलिए कि वो बार बार सुनने पर भी जल्दी गृहीत नहीं होगा, तो उसका ज्ञान हो जाए, परोक्ष ज्ञान ही सही, वो मन में बैठ जाए, इसके लिए श्रुति बार बार उसको कहती है। तो कह रहे हैं कि देखो, हमने तुमको शास्त्र का विषय विभक्त करके बतलाया। विभक्त करके माने कि ये सांख्य की बुद्धि हमने, ज्ञान संबंधी विचार हमने तुमको करके बताया। अब यहाँ हम तुमको ये बताएंगे कि ज्ञान योग से सांख्यों को सिद्धि मिलती है और कर्म योग से योगियों की मिलती है। तो ये सुखपूर्वक, अनायास पूर्वक जीवन में इसको पकड़ते हुए आदमी अपने चरम लक्ष्य तक पहुंच सकता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि हमने तुमको ये 2 निष्ठा बतलाया, सांख्य की और योग की। तो योग जो है ये बड़ा व्यापक अर्थों में आता है। योग का अर्थ मतलब केवल प्राणायाम या ध्यान, केवल उतने से नहीं समझना चाहिए। योग बड़े व्यापक अर्थ में है। इसीलिए एक दिन हमने कहा था कि पूरा गीता शास्त्र को संजय ने योग कहा। इत्यहं वासुदेवस्य अर्जुनस्य च महात्मनः संवादमिममश्रौषम् ये अद्भुतम रोमहर्षणम, ये जहाँ कहते हैं वहीं पर उन्होंने ये कहा है कि इस गीता शास्त्र को हमने साक्षात योगेश्वर कृष्ण से सुना है।
और वो गीता शास्त्र कैसा है कि व्यास प्रसादात श्रुतवान, इस श्लोक में वर्णित है यही योग। कहते हैं कि व्यास के जी के प्रसाद से हमने इसको सुना है। एतद गुह्य महम परम, ये परम गुह्य, परम गुह्य मन रहस्य, छिपाने योग्य योग है। परम एतद गुह्य महम परम योगम, पर जो योग है जिसको साक्षात योगेश्वर कृष्ण ने साक्षात कथयता स्वयं साक्षात कहा है, तो इसको हमने सुना उसको। तो व्यास जी के प्रसाद से सुना, तो व्यास जी उनको दिव्य दृष्टि दिए थे। तो दिव्य दृष्टि का मतलब क्या है कि वो दिव्य साधन दिए थे जिनसे वो केवल चीज़ों को देख ही नहीं सकते थे, उन वार्तालाप को सुन सकते थे। तो इसलिए वो कहते हैं कि व्यास प्रसाद दात श्रुतवान, व्यास जी के प्रसाद से हमने इसको सुना। और ये गुह्य है और अत्यद्भुत है। क्या है? परमम योगम, परम योगम, उत्कृष्ट जो योग है इसको हमने सुना योगेश्वर कृष्ण से कहते हुए। तो ये पूरा गीता शास्त्र जो है वो योग है। तो योग इसीलिए हर अध्याय के अंत में योग शास्त्रे ये कहा जाता है। तो योग क्या है? तो योग केवल प्राणायाम ही नहीं है, वो हर उपाय, वो सभी साधन जो हमको किसी न किसी तरह से परमात्मा की ओर जाने में, परमात्मा से मिलाने में हमारी सहायता करते हैं, वो सभी के सभी योग हैं। तो इसीलिए भगवान यहाँ कह रहे हैं कि देखो ये हमने तुमको सांख्य विषय में जो है, ऐसा ते भूयता सांख्ये बुद्धिर योगे तुइमाम शृणु। कहते हैं कि देखो अर्जुन, सांख्य के विषय में, सांख्य क्या है? संख्या प्रवृत्तम शास्त्रम कहिए, संख्या का महत्व है। सांख्य शास्त्र में 25 तत्व माने गए हैं। और एक वो भी है संख्या जो है, संख्यावान पंडितः कवि, ये अमरकोश में विद्वान का सब विशेषण आया है। तो संख्या बुद्धि तद्वान, ज्ञानवान। तो कह रहे हैं कि ये जो सांख्य शास्त्र है जो कि ज्ञान के द्वारा मुक्ति प्राप्ति का साधन बनता है, तो वो सांख्य के बारे में हमने तुमको बताया कि ज्ञान को कैसे योग बनाया जाए। जानते हैं गीता में 3 है ना, ज्ञान योग है, भक्ति योग है, कर्म योग है। प्रधान रूप से तो ये 3 हैं, और सब योग जो हैं वो उनके सहायक। क्योंकि जब पूरा गीता शास्त्र योग की ही बात करता है, तो वो योग जो है क्या है? तो मुख्य रूप से 3 है, और उन्हीं में अवान्तर योग भी हैं जो उन योगों की पूर्णता में सहायक बनते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये ज्ञान योग के बारे में हमने तुमको बताया कि ज्ञान के द्वारा, बात क्या है? बात असली यही है, ज्ञान भक्ति और कर्म तीनों योग बनते हैं। योग बनते हैं माने ईश्वर प्राप्ति के साधन बन जाते हैं। कैसे बनते हैं? जब अहम छूटता है और सभी प्रकार के संकल्प विकल्प छूटते हैं, तो उसके द्वारा धीरे धीरे मन की शुद्धि होकर हम भगवत तत्व को प्राप्त कर लेते हैं। तो भगवत तत्व है क्या, ये आगे बताएंगे। और उस श्लोक में वर्णित है कि बहुनाम जन्म नाम मनते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। यही ज्ञान है कि वासुदेव जो हैं व्यापक परब्रह्म परमात्मा विष्णु श्री कृष्ण जो भी कहिए नारायण, वही जो हैं सब रूप में हैं। और हम भी
उस उन्हीं के स्वरूप हैं, माने उनके अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है। इसीलिए भागवत में भी कहा है कि सरित समुद्रांश्च हरे शरीरम यत् किंच भूतम प्रणमेद अनन्यः। तो इसलिए इन तीनों योगों के द्वारा हम भगवान के उस स्वरूप को, उस तत्व को प्राप्त कर लेते हैं। वो एक ही तत्व है और उसको प्राप्त कर लेते हैं, माने उसको अपने से अभिन्न समझ लेते हैं। और तो बहुत जन्म इसमें लगते हैं और उसके पहले के जन्मों में हम उसको प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। यही जो विभिन्न योग हैं उनका अनुष्ठान करते हुए हम वहाँ तक पहुँचते हैं। तो ज्ञान जो है साक्षात शोक मोहादि संसार रूप हेतु दोष जो हैं, संसार के जो हेतुभूत दोष हैं, उनकी निवृत्ति का कारण है ज्ञान। तो भगवान कहते हैं कि तो सांख्य क्या है? परमार्थ वस्तु विवेक विषय। परमार्थ वस्तु का जो विवेक है, माने परमार्थ वस्तु क्या है? देखिए, जैसे दोनों मिले हुए हैं, घी जो है वो दूध में छिपा हुआ है, लेकिन घी को प्रकट करने की प्रक्रिया है। दूध को आप मथेंगे, अब वो चाहे गर्मा के मथें या कच्चा ही मथें या दही जमा के और फिर उससे घी निकालें, लेकिन कुछ न कुछ प्रक्रिया करनी होगी तो घी जो है वो उसमें जो अंतर्निहित है वो प्रकट होगा। तो उसी तरह से परमार्थ वस्तु का विवेक करना होगा। ये संसार में दोनों मिले हुए हैं, सत्य और अनृत। तो सत्य जो है वो परमात्मा है, अनृत जो है वो माया है। तो इन दोनों के द्वारा और उस अनृत के द्वारा ही ढके जाने के कारण उस सत्य का विवेक हमको नहीं हो रहा है, साक्षात्कार नहीं हो रहा है। तो परमार्थ वस्तु जो है, परमार्थ तत्व, उसके विवेक के विषय में हमने बुद्धि माने ज्ञान ये तुमको बतलाया। अरे आत्मा और अनात्मा का विवेक बतलाए, आत्मा शरीर से अलग है और आत्मा जो है मरता नहीं, ये सारी चीज़ें जो बताए, तो कहे कि ये हमने ज्ञान के बारे में कहा। और ये साक्षात शोक मोहादि संसार के जो दोष हैं, संसार प्राप्ति के कारण हैं, उनकी निवृत्ति का कारण है ये ज्ञान। और योग जो है उस ज्ञान को प्राप्त करने का साधन है। तो कह रहे हैं कि उस ज्ञान के प्राप्त करने के साधन के बारे में अब हम तुमको कह रहे हैं। योगे, इसीलिए भगवान शंकराचार्य लिखते हैं गीता भाष्य में कि योगे तत्प्राप्ति उपाय, माने उस ज्ञान की प्राप्ति का जो उपाय है उसके बारे में हम अब तुमको बतलाते हैं। तो वो प्राप्ति का उपाय क्या है? असंग हो करके फलाशक्ति, लाभालाभ, जया जय चारों ओर से मन को हटा करके और वो कर्म में प्रवृत्त होना। तो इसीलिए और द्वंद्वों को छोड़ देना और ईश्वराराधन के लिए कर्म करना, माने जो भी हम कर्म कर रहे हैं वो भगवान की आराधना कर रहे हैं, इस बुद्धि से करना। ये सब जो है और कहे कि इसको भी बताएंगे और समाधि को भी बताएंगे, समाधि योग के बारे में भी बताएंगे। तो वो भी उस ज्ञान प्राप्ति का साधन। तो कर्म और समाधि योग माने ज्ञान योग कहिए, तो ये तीनों इन दोनों को भी अब बताएंगे। तो ज्ञान की चर्चा पहले कर दिए, कर्म की चर्चा कह रहे हैं कि अब करेंगे कि द्वंद्वों को छोड़ते हुए ईश्वर के आराधना के लिए कर्म कैसे किए जाएं और समाधि योग। तो इन दोनों को, तो कर्म योग और समाधि योग दोनों के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि होती है। तो उसके बाद उस ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो कहे कि अब इसको तुम सुनो,
तो माने कर्मानुष्ठान कैसे किया जाए और किस तरह से समाधि योग वो समाधि को कैसे योग बनाया जाए। समाधि जो है वो सम्यक तया आधान है, स्थापन है, मन को एक जगह स्थिर करना। तो मन को एक जगह स्थिर करेंगे, परमात्म वस्तु में स्थिर करेंगे, तो वो समाधि का दो भेद बताएंगे, शास्त्र प्रसिद्ध है वो संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। तो समाधि योग और कर्म योग दोनों के द्वारा जब अंतःकरण ज्ञान प्राप्ति के योग्य हो जाता है तब ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसकी आगे चर्चा करेंगे। तो यही बता रहे हैं कि अब तुम इसको सुनो, क्योंकि क्रम से बताएंगे ना। उस बुद्धि की स्तुति करते हैं। बुद्ध्या युक्तो जया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। कहते हैं कि तुमको हमने सांख्य के बारे में, ज्ञान निष्ठा के बारे में उपदेश तो दिया, अब योग के बारे में तुम हमारे उपदेश को सुनो। बुद्धिर योगे तु इमाम शृणु। योग में जो बुद्धि है उसके बारे में तुम सुनो। बुद्धि क्या है? बुद्धिते अनयाति बुद्धि, जिससे जाना जाए। तो योग को तुम कैसे जानोगे? तो हम योग के ऊपर अब प्रकाश डाल रहे हैं, तुम सुनो। और उस को सुनना तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक है, सबके लिए आवश्यक है। क्यों? कि बुद्धिया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। कहते हैं कि हे अर्जुन, उस बुद्धि से युक्त होने पर तुम कर्म बंध को एकदम त्याग दोगे। प्रकर्षेण हास्यसि, कर्मजन्य बंधन से तुम मुक्त हो जाओगे। तो इसी ये उसकी स्तुति करते हैं, प्ररोचना करते हैं। कर्म बंध का मतलब क्या है? कर्मैव बंधः कर्म बंध, कर्म ही बंधन है। कौन? तो कहे धर्म और अधर्म रूपी जो कर्म है यही बंधन है। अब किसी को ये बड़ा विचित्र लगेगा कि कर्म को उधर आप योग भी कह रहे हैं कि परमात्मा से मिलाता है, और कर्म को बंधन भी कह रहे हैं कि हाँ वो दोनों है। जब तक फल की इच्छा से कर्म किए जा रहे हैं तब तक वो बंधन है, और जब उसको कर्म की इच्छा छोड़ करके और ईश्वरार्पण बुद्धि से किया जाए तो वही जो है वो योग हो जाता है, ईश्वर से मिलाने का साधन बन जाता है। इसीलिए कहे कि उस कर्म बंध को तुम छोड़ दोगे। क्यों कर्म बंध को छोड़ दोगे? क्या मतलब है? कि ईश्वर के प्रसाद से, ईश्वर के प्रसाद के निमित्त जो ज्ञान प्राप्ति है उसको तुम पालो, ज्ञान को प्राप्त करो। ज्ञान को प्राप्त करोगे कैसे? बुद्धिया युक्तो जया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। कर्म बंध को तुम प्रकर्षेण हास्य से छोड़ दोगे, बहुत अच्छी तरह से छोड़ोगे। कैसे? अरे अभी तो हम लोगों के मन में केवल कर्म ही कर्म बैठा है ना, कि ये किया जाए, ये किया जाए, इससे ये होगा, इसका ये फल होगा। वो चाहे लौकिक हमारे उद्देश्य हों, उनकी प्राप्ति के लिए भी हम कर्म की ओर जाते हैं, और हमारा जो वास्तविक उद्देश्य है ज्ञान प्राप्ति, ईश्वर प्राप्ति, उसमें भी हम उपासना आदि की ओर ही जाते हैं, कर्म की ओर ही जाते हैं। तो कहे कि लेकिन ईश्वर के का प्रसाद होने पर, जब हम कर्म को ईश्वरार्पण बुद्धि से करते हैं, ईश्वर की अर्चना करते हैं उसी कर्म से ही, तो ईश्वर की अर्चना करेंगे तो ईश्वर का प्रसाद होगा, ईश्वर को प्रसन्नता होगी। तो उनके प्रसाद से, उनकी कृपा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो इसलिए उन्होंने ये कहा कि कर्म बंधन को तुम छोड़ दोगे। हम उस बुद्धि का उपदेश कर रहे हैं,
उस साधन को बता रहे हैं जिसको जानने के बाद उसके अनुसार कर्म करके ईश्वर की प्रसन्नता प्राप्त करते हुए तुम कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे, तुमको ज्ञान प्राप्ति हो जाएगी। तो ये भी कहते हैं कि अर्जुन ये तुम चिंता मत करना कि कई जन्मों में होगा, ये तो स्वयं ही आगे कहेंगे, बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। तो कहे कि ये सब ठीक है, लेकिन अब उधर बुद्धि को मत ले जाओ। क्यों? नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। कहे अर्जुन देखो, ये मोक्ष का मार्ग जो कर्म योग है, इसमें अभिक्रम का नाश नहीं होता। अभिक्रम माने प्रारंभ, जो प्रारंभ कर दिया, मान लीजिए पिछले जन्म में आपने आराधना शुरू किया, निष्काम कर्म का अनुष्ठान शुरू किया, तो वो जहाँ तक किया फल की प्राप्ति नहीं हुई, शरीर छूट गया, तो अगले जन्म में फिर आप वहाँ से प्रारंभ करेंगे। तो यही कह रहे हैं कि नेहा विक्रम नाशोस्ति, यह मने यहाँ कहाँ? मोक्ष मार्ग में। मोक्ष मार्ग में अभिक्रम का नाश नहीं होता। जैसे कोई चित्रकार अगर चित्र बनाता है, मान लीजिए 5-7 दिन में वो बन पाया या 5-7 घंटे में बन पाया, तो ऐसा नहीं है कि जितना बना दिया उतना फिर वो छोड़ के हट गया तो वो नष्ट हो जाएगा। वो जैसे रहता है उसी तरह से पिछले जन्म में जो अनुष्ठित कर्म हैं, तो वो जहाँ तक हमारे अंतःकरण की शुद्धि कर चुके हैं, उसके आगे हम फिर चलते हैं। तो इसलिए अभिक्रम का, प्रारंभ का इस मोक्ष मार्ग में नाश नहीं होता। और तो जैसे कृषि आदि जो है उसका आरंभ करने पर तो उसका निश्चित फल नहीं है। कृषि हम आरंभ करेंगे तो हमको आसान रूप फल मिलेगा ही, या ये निश्चित नहीं है। लेकिन यहाँ जो है ये अनिश्चितता नहीं है। यहाँ प्रारंभ का भी नाश नहीं होता। अरे कृषि तो कभी प्रारंभ कर दिया, बहुत अच्छी हो गई, आगे जाके ओला पड़ गया, कुछ हुआ, हाँ, तो वो नष्ट हो सकती है किसी स्थिति में। कहे कि वो स्थिति यहाँ नहीं है। यहाँ तो आरंभ भी किया, 2-4 कदम ही चला तो वो भी सुरक्षित रहेगा। और इसमें प्रत्यवाय भी नहीं है। प्रत्यवाय माने पाप भी नहीं है। क्यों? कि यहाँ जो है कोई प्रतिकूल फल इस मोक्ष मार्ग में नहीं है। क्यों? अरे हम तो केवल सभी फलों को छोड़ चुके हैं, ईश्वर को समर्पित कर रहे हैं। तो ईश्वर को समर्पित करके जब हम कर्म कर रहे हैं, तो वो कर्म जो हैं वो ईश्वर की प्राप्ति के लिए ही हो जाते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी ने भी कहा है कि राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा। राज जो है नीति के बिना व्यर्थ हो जाता है, धन जो है वो अगर उसका धर्म में उपयोग नहीं किया तो वो नष्ट होता है। और प्रभु ही समर्पे बिनु सत्कर्मा, जितने भी सत्कर्म हैं उनको भगवान में समर्पित नहीं किया तो वो नष्ट हो जाते हैं, माने उचित फल नहीं देते। तो जब हम ईश्वरार्पण बुद्धि से ही कर्म को योग बना के हम जब प्रारंभ कर रहे हैं, इस मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त हो रहे हैं, तो यहाँ अभिक्रम का, आरंभ का भी नाश नहीं होता। और कोई भी प्रत्यवाय नहीं है। क्यों? प्रत्यवाय तो तब होता ना जब हम लौकिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विभिन्न साधनों का अनुष्ठान करते, हिंसादि करते, उसमें यज्ञ यागादि में या जैसे भी हो, तो वो ऐसी कुछ बात नहीं है। इसलिए यहाँ कोई भी प्रत्यवाय नहीं है। जैसे उसमें प्रत्यवाय माने पाप होते हैं, जैसे बहुत से कर्म हैं, जैसे हमने हिंसा
हिंसा साध यज्ञों को किया, तो उसमें यज्ञों में वैगुण्य आदि आता है, अंगों का सही रूप से अनुष्ठान नहीं हुआ, तो उस सब में प्रत्यवाय भी होता है, थोड़ा ही हो। ऐसा नहीं है कि यज्ञ में पशु की हिंसा होती है तो उसमें प्रत्यवाय नहीं होता, थोड़ा होता है लेकिन होता है, बहुत कम होता है। कहे कि यहाँ वो भी नहीं है, थोड़ा भी पाप नहीं है। और स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, सबसे बड़ी चीज़ जो है उसको ये बताते हैं कि अर्जुन देखो, इस धर्म का स्वल्प भी अंश, थोड़ा भी अंश जो शुरू कर दिया तो महद भय से, बहुत बड़ी विपत्ति से रक्षा करता। संसार भय से बढ़ के कोई भय नहीं है, तो इससे भी वो रक्षा करता है। क्यों कि अब उसने आरंभ कर दिया, तो आरंभ किया और सही उद्देश्य से आरंभ किया, ईश्वर अर्पण बुद्धि से उसने आरंभ किया, तो अब वो यदि पहुँचेगा नहीं तब उसका वो आरंभ तो उसका कोई तो फल नहीं मिलेगा। तो इसलिए कहते हैं कि वो चूँकि सही दृष्टि से, सही उद्देश्य से उसने ये ईश्वरार्पण बुद्धि से कर्म करना आरंभ किया है, तो वो संसार भय से रक्षा का कारण बनेगा। आज नहीं कल वो कर्म उसको पहुंचा देगा, भगवत प्राप्ति करा देगा और वो उस संसार भय से मुक्त हो जाएगा। ये वो कहते हैं स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, किस बड़े भय से, संसार रूपी भय से वो मुक्त करता, वो रक्षा करता ही है। इसलिए कि वो कोई ऐसा कर्म फल देने वाला तो नहीं कर रहा, वो सब कुछ ईश्वर में समर्पित कर दिया है। तो ईश्वर में समर्पित कर दिया है तो भगवान किसी के ऋणी नहीं होते, वो समर्पित कर दिया है तो धीरे धीरे उसको पहुंचा के और संसार भय से उसको मुक्त कर देते हैं। हम लोग जो कहते हैं कि तुदीयम वस्तु गो वेद तुभ्यमेव समर्पये, तो उनको समर्पण करेंगे तो क्या वो रखेंगे? अरे उनके पास किस चीज़ की कमी है? कुछ उनको लेना नहीं है, तो वो जो भी है वो उलट के हम ही को मिलता है। तो उसी तरह से कहते हैं कि वो ये संसार भय से, क्यों देखिए अभिक्रम का नाश जब कह दिए तो है क्या, यदि थोड़ा भी किया पिछले जन्म में और उसके बाद वो लक्ष्य तक पहुंच नहीं सका, तो यदि अगले जन्मों में लग के और फिर वो लक्ष्य को नहीं प्राप्त करेगा तो उस आरंभ का फल क्या होगा? इसलिए भगवान कहे कि नहीं नहीं, अभिक्रम का नाश नहीं होता। और फिर कहते हैं कि देखो अर्जुन, एक चीज़ जरूरी है, व्यवसायत्मिका बुद्धि होनी चाहिए, निश्चयात्मिका बुद्धि होनी चाहिए। तुम जो भी हमने सांख्य के विषय में, ज्ञान के विषय में जो हमने चर्चा किया, वो उस मार्ग में जो चल रहा है उसकी बुद्धि व्यवसायत्मिका, निश्चयात्मिका होनी चाहिए। और योग में भी जो हम कहने जा रहे हैं आगे, परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो कर्म को उपाय बता रहे हैं, इसमें भी निश्चयात्मिका बुद्धि चाहिए। तो इसीलिए कहे व्यवसायत्मिका बुद्धि रेके है कुरुनंदन। व्यवसायत्मिका बुद्धि है, निश्चय स्वभाव वाली एक बुद्धि है। और तो एक बुद्धि है तो वो क्या करती है, वो परमात्मा को प्राप्त करा देती है। निश्चयात्मिका बुद्धि, तो निश्चयात्मिका बुद्धि है तो वो कर्म में प्रवृत्त हुआ और कर्म के फल को छोड़ चुका है, संशय में नहीं है कि कर्म फल छोड़ दिए तो क्या होगा, तो ईश्वर के में समर्पित कर दिया, तो फिर वो उसका दृढ़ निश्चय है कि इससे हमको रास्ता मिलेगा, तो वो रास्ता मिलेगा ही। इसीलिए कहते हैं कि व्यवसायत्मिका बुद्धि रेके है कुरुनंदन। तो एक ही बुद्धि है हे कुरुनंदन। कुरुनंदन शब्द से कहते हैं
एक ही बुद्धि कहते हैं, क्यों कह रहे हैं कि वो चारों आश्रमों के लिए है, चाहे ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, सन्यासी हो, सबके लिए, सभी आश्रमों में जो भी उसका कर्तव्य है, जो भी वो कर रहा है। अरे ज्ञान प्राप्ति के पहले तो सब लोग कर्म को करेंगे ही, जिस तरह से जो भी उनको अधिकार है। सन्यासी मान लीजिए अग्निसाध्य कर्मों को नहीं करेगा, वो ठीक है, लेकिन जहाँ भी रह के जो भी जो करेगा वो निश्चय पूर्वक करेगा कि हमारा ये कर्म फल होगा ही। तो इसीलिए कह रहे हैं कि ये चारों आश्रमों के लिए तो ये निश्चयात्मिका बुद्धि क्या है? ये कर्म हमको भगवत प्राप्ति कराएगा, आत्म प्राप्ति कराएगा, ये निश्चय रहेगा ना, तो वो थोड़ा भी विकम्पित नहीं होगा, थोड़ा भी अपने मार्ग से हटेगा नहीं, आजीवन उसका अनुष्ठान करेगा, और फल की ओर तो उसकी दृष्टि है ही नहीं है। इसीलिए निश्चयात्मिका बुद्धि जरूरी है जी, कि वो किसी भी प्रकार के अन्य विचारों से प्रभावित न हो करके अपना काम वो करता रहे। और क्योंकि आप जानते हैं बहुत प्रकार के प्रलोभन, बहुत प्रकार के उपदेशक मिलते रहते हैं जो उसको अपने लक्ष्य से इधर उधर करने में प्रवृत्त होते हैं। तो अगर उसकी ओर ध्यान नहीं देगा, निश्चय उसका दृढ़ है, तो कोई क्या करेगा, वो उसको समझा नहीं सकते। तो ये व्यवसायात्मिका बुद्धि है एक। और बहुशाखा ही अनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। कहे कि देखो, जो अव्यवसायी लोग हैं, जिन्होंने निश्चय नहीं किया है, किसी एक को निश्चयात्मक बुद्धि से एक साधन को नहीं पकड़ा है, उनकी बुद्धि जो है बहुत शाखा वाली है और अनंत है। तो क्या होगा, कभी आज वो कुछ करेंगे, कल कुछ करेंगे, तो इस तरह से उनका एक निष्ठता से कोई कर्म नहीं होगा। और कहे कि ये देखो, ये व्यवसायात्मिका बुद्धि एक है। ये कहने का तात्पर्य ये है कि चाहे वो सांख्य विषयक बुद्धि हो, चाहे वो योग विषयक बुद्धि हो, माने ज्ञान मार्ग से चले अथवा कर्म मार्ग से चले, प्राप्ति उसको उसी परमात्मा की होगी। ये दो निष्ठा क्यों कहा? इसलिए कि स्वभाव अनुसार किसी की ज्ञान में निष्ठा होती है, किसी की कर्म में निष्ठा होती है। जैसे रुचिकर भोजन किसी को जो है मधुर अन्न पसंद है, किसी को जो है वो लवण प्रधान या भोजन पसंद है, तो इस तरह से तो कुशल चिकित्सक जो है वो जिस तरह की उसकी रुचि है उसके अनुसार ही वो अपनी दवाओं का प्रयोग करके और वो उसमें सफलता पाता है। तो उसी तरह से जो उसका स्वभाव है, जिसमें उसके का निश्चय हो सकता है, उस उपाय को बता करके, और ज्ञान मार्ग से भी चलेगा चाहे कर्म मार्ग से चलेगा, फल दोनों का एक है। और ये निश्चयात्मक बुद्धि जब रहेगी तो जो सभी विपरीत बुद्धियां हैं उनका वो बाध कर देगी, उनको अपने भीतर प्रविष्ट नहीं होने देगी। और इसलिए ये जरूरी है कि व्यवसायात्मिका बुद्धि किया जाए। और उस व्यवसायात्मिका बुद्धि के द्वारा अन्य बुद्धियों को निकृत किया जाए, उनको बाधित किया जाए। कुछ लोग ये कहते हैं कि व्यवसायात्मिका बुद्धि एक है, उसका मतलब ये है कि हम परमेश्वर का आराधन करते हुए संसार को पार कर जाएंगे, तो ये निश्चयात्मिका बुद्धि है। और यही जो है कर्म निष्ठा में दृढ़ता लाती है, और इसी से वो आराधक जो है पार हो जाता है।
और तो ये कहे कि कर्मकांड में यद्यप बहुत शाखाएं हैं, अनंत कर्म भेद हैं, लेकिन वो बुद्धि जो है वो बाधक किसके लिए है? जो अब व्यवसायी लोग हैं, जो लोग फल की कामना से कर्म को कर रहे हैं, उनको वो तत्व की प्राप्ति से बाधित करती है वो बुद्धि। क्यों? फल की कामना करेंगे तो जो आप चाहेंगे वही ना आपको मिलेगा। कि आप मांग रहे हैं फल और मिलेगा आपको परमात्मा, ये तो नहीं संभव है। तो इसलिए कहे कि बहुशाखा ही अनंतश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम, माने सीधे सीधे वो उधर की ओर ले गए कि वो कह रहे हैं कि जो ये वेद के कर्मों से प्राप्त होने वाले फल हैं, क्योंकि आगे उसकी चर्चा भगवान करने वाले हैं जामिमाम पुष्पिताम वाचम इस श्लोक में, तो इसलिए ये कह रहे हैं कि जो लोग फल की कामना से प्रवृत्त होंगे तो उनकी तो वो निश्चय तो नहीं है, क्योंकि कामना आज किसी फल की होगी, कल किसी फल की होगी, परसों किसी फल की होगी, लेकिन जो निश्चयात्मक बुद्धि रख के प्रवृत्त हो रहे हैं उनकी बुद्धि जो है वो कर्म फल को पाने की ओर नहीं है। तो ईश्वर तो प्राप्तव्य है, वो जब तक नहीं मिलता तब तक उद्देश्य एक ही रहेगा और उस बुद्धि में विभिन्न फल आने का अवसर नहीं प्राप्त होता। तो इस तरह से इसका व्याख्यान हुआ। अब हम आगे फिर 42वें श्लोक से चलेंगे आगे।